आप सभी का स्वागत है एयर नाउ के खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू के प्रोफेसर अमिताभ सिंह, डॉक्टर अमिताभ सिंह, जो वहां पे रशियन स्टडीज पढ़ाते हैं। और आज का जो मुद्दा है वो 3 सवालों पर है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका एयर नाउ के खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर मैं बस ये कन्वर्सेशन स्टार्ट ऐसे करना चाहता हूं कि 2022 में रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू होता है। सर काफी लंबे समय से चला आ रहा है और हमने ये देखा कि कोई भी थर्ड कंट्री बीच में इंटरवीन नहीं हुआ। लेकिन एक दिन पहले क्या होता है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि रशिया के कुछ ड्रोन्स जो हैं वो पोलैंड के टेरिटरी में एंटर हुए हैं और नाटो कंट्रीज ने मिल करके उन ड्रोन्स को गिरा दिया है। तो सर ये पहली बार देखा गया कि रशिया यूक्रेन के बीच में कोई थर्ड कंट्रीज इंटरवीन किया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो सीधा कहता है कि अगर युद्ध होता है या हम्म। युद्ध की जैसी स्थिति होती है किसी भी नेटो मेंबर पर, तो वो हम्म। सारे नेटो पर युद्ध माना जाएगा। हम्म। और ये आर्टिकल 4 को इन्होंने इन्वोक किया है, उसका संदर्भ दिया है, जो कहता है कि अगर ऐसी कोई संभावना है या कोई घटना हुई है तो हम उसकी मीटिंग करेंगे, जिसके तहत वो मीटिंग हुई है। हम्म। हम्म। लेकिन ये एक बहुत सीरियस इंसिडेंट है, और इतने सारे ड्रोन पोलैंड की टेरिटरी में जाए जहां नेटो के फोर्सेज हैं, और खासकर 10,000 रूस अमेरिकी सोल्जर्स उनके सॉइल पे हैं जो नेटो से संबद्ध हैं। हम्म। तो ऐसे में ये घटना एक बहुत बड़ी घटना है जो हाथ से निकल सकती है। लेकिन अभी तक जो अंदेशा इसका लग रहा है, जो देखने में प्रतीत हो रहा है, कि रशिया ने कहा कि वो इंटेंडेड नहीं था उनके टेरिटरी में भेजना, वो स्ट्रेक कर गया है या जो भी है, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन इसके दो पहलू, एक तो हम मान के चलें कि ये स्ट्रे कर गया है, वहां गिर गया है और गिराया गया है उसको, जो भी है। हम्म। लेकिन दूसरा ये है कि रशिया भी इनके पेशेंस को, इनकी लिमिट को, नेटो की कैपेबिलिटी को शायद टेस्ट करना चाह रहा हो कि कैसे रिएक्ट करते हैं वो, कल को अगर बात बिगड़ी तो कैसे करेंगे। हम्म। तो इन दोनों संदर्भों में ये एक बहुत मेजर इंसिडेंट है। लेकिन अभी तक जो ऐसा देख के लग रहा है कि वो अभी उतने सीरियस वे में नेटो उसको नहीं ले रहा है या उसके राज नहीं ले रहे हैं। सर क्योंकि ये सरप्राइजिंग भी इसीलिए है क्योंकि रशिया जब भी यूक्रेन पे अटैक करता है तो सर वो वेस्टर्न यूक्रेन के साइड से करता है, जो ब्लैक सी वाली एरिया है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप मोस्ट लेवल से अटैक हुआ है। क्योंकि अगर हम गौर करें सर, रशिया के बगल में यूक्रेन, यूक्रेन के बगल में पोलैंड, जो बॉर्डर टेरिटरी का सर डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर का है पोलैंड तक का। पहली बार रशिया ऐसा क्यों किया सर कि वो जो वेस्टर्न साइड से अटैक करता था यूक्रेन पे, इस बार वो नहीं हुआ और ऊपर से होता है सारा कुछ? देखिए, रशियन एक टेरिटरी वहां पे कालिनिनग्राद भी है, जो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच है। हम्म। हम्म। तो वो भी वहां से भी भेजा जा सकता है थियोरेटिकली, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भेजा गया होगा। जी सर। तो लेकिन फैक्ट ये है कि अगर वो बाल्टिक महासागर से भी भेजा गया होगा, मान ली कालिनिनग्राद के ऊपर से, ये तो हम्म। टेरिटरी का वायलेशन है, जो एक सीरियस इंटरनेशनल इंसिडेंट है। हम्म। जो इस वॉर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, इसके जो दायरा है उसको बढ़ाता है, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ था। एक बार मुझे याद है G20 की मीटिंग हो रही थी इंडोनेशिया में, तो कुछ जो ड्रोन है स्ट्रे करके उनके टेरिटरी में गए थे, या मिसाइल उनके टेरिटरी में गए थे और फिर वापस यूक्रेन में आए थे। हम्म। हम्म। जो तो उस समय भी आए थे नहीं, लेकिन अंदेशा था कि ऐसा हुआ। उस समय भी इमरजेंसी मीटिंग हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये गलत हुआ है। हम्म। लेकिन अब इसको देख के लग रहा है कि ये डेलिबरेट है या एक्सीडेंटल है, जो भी है, लेकिन उनके टेरिटरी में गिरा है, जो वेरीफाइबल है, जो वेरीफाइड है। अब यस। इसकी ट्रेजेक्ट्री सैटेलाइट से तो पता चल सकती है कि कहाँ के लिए इंटेंडेड था, हम्म। कैसे गया है। जो सैट नैव नेविगेशन से होता है उससे तो बिल्कुल पता चल जाएगा। तो ये तो खैर विषय है एक, इस पर डीप रिसर्च एनालिसिस। इंक्वायरी होगी तब बिल्कुल पता सर, बिल्कुल। चलेगा क्या है एग्जैक्ट है। जी हाँ, जी। सर ये बस एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था कि इतना लंबा समय से इतनी लंबे समय से युद्ध चल रही है, अब ये ईगो क्लैश की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है सर। आपको लगता है कि ये ईगो क्लैश हो गया है? नाटो पीछे हट नहीं रहा है? देखिए युद्ध, देखिए ये एक तो युद्ध है जिसमें नेशनल ईगोज इन्वॉल्व हैं ही, या। यूक्रेन का, रूस का। हम्म। यूक्रेनियन के साथ इसमें यूरोपियन का भी ईगो इन्वॉल्व हो गया कि रूस कैसे ऐसा कर सकता है, या हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। जी। तो इसका कुल मिला के ये नेशनल ईगो हर्ट हुई है, यूक्रेनियंस की, रशियंस की, और उसके साथ साथ यूरोपियंस मान रहे हैं कि अगर यूक्रेन को हम छोड़ देते हैं तो शायद यूरोप पर भी अटैक हो। तो हम्म। और ईगो
नेशनलिज्म में आ ही जाता है। राष्ट्रवाद तो एक अहम का प्रश्न है ही, अगर बिल्कुल उस बिल्कुल। तरह से भी देखें तो। लेकिन लीडरशिप जिस तरह से ईगो दिखा रही है, हम्म खासकर अगर जेलेंस्की के बयान देखें या जो राष्ट्रपति ट्रम्प के, सॉरी, राष्ट्रपति पुतिन के जो सलाहकार हैं, हम्म उनको देखकर यही लग रहा है कि इस समय जो भी इंसिडेंट हो रहा है, हम्म उसमें ईगो से ज्यादा, वर्बल इससे ज्यादा अभी इस बात पर लोग तैयार नहीं हो रहे हैं कि कैसे युद्ध को शांत कराया जाए। और उसका कोई खाका बन नहीं रहा है, बनने देना नहीं चाहते हैं। तो इसमें कई सारे लेयर्स हैं, सिर्फ ईगो ही इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे लेयर्स हैं। लेकिन हाँ, ईगो प्रथम दृष्टया हम लोग को दिखता है उसमें। नहीं, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं सर, निरंतर देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज भी कोशिश कर रहे हैं। मेलोनी ने आज इंस्टाग्राम पे एक ट्वीट भी किया है, इटली के जो प्रधानमंत्री हैं, कि हमने मोदी जी से बात की है और यूक्रेन युद्ध के बारे में भी चर्चा हुई है, लेकिन सर आउटकम नहीं हो पा रहा। अलास्का समिट भी हुआ था, जिस समय रशियन जो आपके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने मुलाकात की थी ट्रम्प से, लेकिन वहां पे भी कोई आउटकम नहीं आ पाया। सर आपको क्या लग रहा है कि ये किस दिशा में जा रहा है और इसका आउटकम आने वाले समय में क्या होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है सर देखिए, हमारा। हाँ, ये आउटकम जो आप कह रहे हैं ना, आउटकम कोई नहीं जानता है। पुतिन भी नहीं जानते, जेलेंस्की भी नहीं जानते, ट्रम्प भी नहीं जानता है, यूरोप में ही नहीं जानता है हम्म कि ये कैसे खत्म होगा। क्या ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा, जिस तरह नगोर्नो काराबाख रहा, चाहे हम्म अन्य डिस्प्यूट्स रहे हैं, जॉर्जिया में, अबखाजिया में, ओसेतिया में, जो इस रीजन में टेंशन रहा है, उस हम्म तरह का डिस्प्यूट बन जाएगा। वैसा भी नहीं है, पुतिन ये भी नहीं कहते हैं कि वो वैसा, हम चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो। अब हम्म युद्ध खत्म होगा, युद्ध में जीत या हार से ही ये भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं वार्ता के लिए भी तैयार हैं। उनकी शर्तें जो हैं वो मैक्सिमलिस्ट हैं। वो कहते हैं हम अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ेंगे, ये हम्म कहते हैं जो हमने ले लिया और भी दो मुझे। हम्म तो इसमें जो जो पोजीशंस लिए जा रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि शायद ये दोनों की मंशा नहीं है कि युद्ध रोका रुकने जाए। की, बिल्कुल हाँ। हाँ हाँ, और रूस ये जानता है कि वो जिस गति से बढ़ रहा है, हम्म उसको कम से कम 2 साल और लगेंगे जो जी। इंटेंडेड भूमि को कैप्चर करने के लिए। जेलेंस्की ये जानता है कि वो हारेंगे नहीं। हम्म तो इस तरह से जब तक हार जीत का कोई निश्चित फैसला नहीं होगा, ये युद्ध जो है वो अनिश्चित काल तक भी जा सकता है। मैं, मुझे ये रेबेलियस लग रहा फाइट, है। बिल्कुल सर, रेबेलियस हाँ, फाइट हो रही और है। फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, या आर्मिस्टिस हो सकता है, जिस तरह नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच अभी युद्ध विराम है, आर्मिस्टिस है, हम्म लेकिन ऑफिशियली उनका युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है। कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए हम्म वो दोनों पक्षों में नहीं है, यूरोप में, वेस्ट में, यूक्रेन में और रूस में। हम्म वो इच्छा शक्ति जो दिखाएगा शायद वही इसको तो हमें बहुत जरूरी है कि एक कोई स्टेट्समैन बने जो इन चीजों को सुधार सके या पटरी पर ला सके। ट्रम्प वैसे स्टेट्समैन नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। यूरोप में भी इस समय कियर स्टारमर, चाहे इमानुएल मैक्रों, चाहे ओलाफ सोल्ज, हम्म स्टेट्समैन क्वालिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वही बात घूम फिर के वही आ जाती है कि हम उनकी टेरिटरी पे अपना ये करेंगे। यानी युद्ध विराम के लिए इस समय कोई पक्ष, मुझे नहीं लगता है, तैयार है। हम्म आगे क्या क्या डेवलपमेंट होंगे ये तो बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन इस समय न रूस, न यूक्रेन, न हम्म वेस्ट, न रूस तैयार है युद्ध को रोकने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। हम कोशिश करेंगे आगे भी आपको कार्यक्रम में लाएं, और आपसे जितनी भी जानकारी होगी हम अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े थे जेएनयू के प्रोफेसर अमिताभ सिंह, डॉक्टर अमिताभ सिंह, जो रशियन स्टडीज पढ़ाते हैं और काफी अच्छा जियोपॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, चाहे वो रशिया का मामला हो, यूक्रेन का हो, या अदर एस्पेक्ट में हो। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें अपने चैनल के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।